और गाजा से बड़ी खबर है, जहां इजरायल ने भीषण बमबारी की है। बेत हनून में जबरदस्त मिसाइल वर्षा की है इजरायल ने। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी रुक नहीं रही है। तस्वीरें गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी की। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तैयारी कर चुके हैं कि अमेरिका से टकराव किसी भी हद तक हो, वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। खामनेई जंग को जिहाद में बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहे हैं। खासतौर से उन तमाम देशों को अपने पाले में लाने की तैयारी है जो अमेरिका को सहयोग करते रहे हैं। अगर मध्य पूर्व में ईरान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के लिए बुरा वक्त शुरू हो सकता है। अगर अमेरिका का अरब से पलायन हो गया तो इजरायल के अस्तित्व के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। अरब में महाविध्वंस का अलार्म बज चुका है। इजराइल ईरान की अदावत अब लंबे युद्ध में बदलने वाली है। खामनेई ने बड़े युद्ध का फरमान जारी कर दिया है, जबकि ट्रंप बेंजामिन ने बड़े देशों को तोड़ने का ब्लूप्रिंट बनाया है। उन तमाम शक्तियों को बांट दिया जाएगा जो पश्चिमी देशों के विरोध में जुटी। खामनेई जंग को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल ईरान को तबाह करना चाहते हैं। खामनेई को रूस चीन का साथ मिल रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ ब्रिटेन आ गया है। अरब में बड़ा विध्वंस कभी भी शुरू हो सकता है। एक तरफ ईरान के मुफ्ती मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं जिसमें ट्रंप और बेंजामिन की हत्या का फरमान है, क्योंकि खामनेई को अंदाजा है कि अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। खामनेई के जिहाद युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व को 50 देशों में बांटने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें उन तमाम देशों को तोड़ा जा सकता है जो इजराइल अमेरिका के लिए खतरा है। साल 2006 में पहली बार अरब को बांटने का प्लान सामने आया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार में अरब पर पूरी तरह से कंट्रोल का फॉर्मूला निकाला गया था। उस वक्त की विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने 50 स्टेट प्लान पेश किया था। अब 19 साल बाद ट्रंप उसी फॉर्मूले को अमल में ला सकते हैं, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे प्लान है। अगर सारे देश बांट दिए जाएंगे तो मध्य पूर्व के आसमान पर अमेरिकी एयरफोर्स का कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो जहां चाहे बम गिरा सकता है। IRGC के कमांडर मोहसिन रजा ने इस प्लान का जिक्र करके ईरान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है अगर इजराइल और अमेरिका मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वो बांटो और राज करो फॉर्मूला अपना सकते हैं, जिसमें ईरान के बाद सऊदी अरब और तुर्की का नाम है। अगर इन देशों को तोड़ दिया तो फ्रंट लाइन पर अरब का प्रतिनिधित्व करने का जोखिम कोई और दूसरा देश नहीं उठाएगा। इसलिए ये रणनीति बनाई जा रही है, जबकि ईरान को समझ आ चुका है कि वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने मतभेद भुलाकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है।
और अगर ईरान परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकता है तो अमेरिका हमला कर सकता है। इसके लिए अरब में अपने बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना अल उदैद एयरबेस है, जबकि यूएई में अल दफ्र एयरबेस है। F-22 और ड्रोन यहां तैनात हैं। इसके अलावा कुवैत के अल सलाम एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स की 386वीं विंग तैनात की गई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-16 और एयर डिफेंस लगाए गए हैं, जबकि जॉर्डन के साल्ती एयरबेस का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। वहीं इराक के इरबिल बेस पर भी स्पेशल बटालियन तैनात की गई है। बहरीन फारस की खाड़ी के पास पड़ता है, जहां नेवल सपोर्ट बेस पर यूएस की नौसेना की 5वीं फ्लीट तैनात की गई है। अमेरिका अरब में वर्चस्व कायम रखने के लिए हर पैतरा अपना रहा है। इजराइल में बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम भेजने जा रहा है। जबकि ईरान के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर जेट और मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है, जिससे ईरान को घेर कर एक साथ हमला किया जा सके। अमेरिका के प्लान को ध्वस्त करने के लिए खामनेई ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यूएस इजराइल के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन बनाया जा रहा है। अरब मुल्कों के अलावा दुनिया भर के इस्लामिक देशों को साथ लिया जा रहा है। रूस चीन जाकर ईरान के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी पर हमले से मुस्लिम मुल्कों में नाराजगी है, जो गाजा पर हमले से शुरू हुई थी। ईरान अब दुनिया को यह बता रहा है कि वो गाजा और ईरानी प्रॉक्सी की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए अमेरिका इजराइल ने हमले किए। ईरान के विदेश मंत्री रूस दौरे पर भी गए, चीन दौरे पर भी गए और अब सऊदी अरब पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिससे सऊदी अरब का समर्थन हासिल किया जा सके। अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका को आसानी से पीछे ढकेला जा सकता है, क्योंकि रूस चीन के बाद अरब की दो बड़ी शक्तियां सऊदी अरब और तुर्की साथ आ सकती हैं। तो अमेरिका और इजराइल के मंसूबे को खत्म करने के लिए खामनेई अरब देशों को एकजुट कर रहे हैं। खामनेई का मकसद है कि सारे अरब के देश उनके पाले में आ जाएं। खामनेई के समर्थन में 100 सबसे बड़े मुफ्ती आ चुके हैं, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में खामनेई को अपना समर्थन दिया है। सभी ने आखिरी सांस तक समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा है कि खामनेई करेंगे पूरे अरब का प्रतिनिधित्व, यानी ये नेता होंगे पूरे अरब के। सबसे पहले समर्थन करने वाले ईरान के ग्रैंड मुफ्ती शिराजी हैं, जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। मुफ्ती शिराजी के बाद लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है खामनेई का। पूरे अरब से सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर जुटे, जिन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के खात्मे के लिए फतवा भी दिया, साथ ही फिलिस्तीन के समर्थन में फतवा जारी किया। खामनेई जिस तरह से जंग को जिहाद में बदल रहे हैं, मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहे हैं, उस खतरे को अमेरिका और इजराइल समझ चुके हैं। अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। खामनेई की गोलबंदी के खिलाफ बड़ी तैयारी की जा रही है। यूरोपीय और मुस्लिम देशों को एकजुट किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शारा से मिलने वाले हैं, जबकि ब्रिटेन पहले ही साथ आ चुका है, क्योंकि ब्रिटेन पहले ही ईरान को खतरा बता चुका है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ने IAEA से प्रतिबंध नहीं हटाया, परमाणु ठिकानों की निगरानी के लिए मंजूरी नहीं दी, तो ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ब्रिटेन ने ईरान को धमकी दी, जबकि इससे पहले खबरें आई थीं कि बैकडोर से सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान ने ईरान की मदद की थी। यानी ईरान को लेकर धीरे धीरे दो खेमे बन रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है मुस्लिम देशों का एकजुट होकर ईरान के समर्थन में आना।
यानी मध्य पूर्व कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।